बचपन से ही हम ऐसे जानवरों की कहानियां सुनने में रुचि रखते हैं जो असल में एग्जिस्ट नहीं करते। यूनिकॉर्न से लेकर ड्रैगन्स तक हर किसी ने इन जानवरों की कहानी के मजे लिए हैं। खैर, ये तो रही इमेजिनेशन एनिमल की बातें, लेकिन असल दुनिया में भी कई जानवर हैं जो असली होकर भी इमेजिनेशन का हिस्सा लगते हैं। इनमें से कुछ जानवर बेहद ही सुंदर हैं, जिनकी खूबसूरती असली नहीं लगती। वहीं कुछ जानवर इतने खौफनाक हैं कि किसी फिक्शन कैरेक्टर से कम नहीं लगते। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब जानवरों की बात करने वाले हैं जिन्हें सच मानना आपको बड़ी भूल लग सकती है, लेकिन एनिमल किंगडम में इन जानवरों का अस्तित्व असल में बरकरार है। हुडेड सील्स। पहली नजर में देखने पर हुडेड सील्स आपको सील्स की बाकी प्रजातियों की तरह ही दिखाई देंगी, लेकिन मीटिंग सीजन के दौरान इस प्रजाति का मेल अपने बारे में बहुत बड़ा राज दिखाता है, जो कि काफी हैरान करने वाला है। दरअसल मीटिंग सीजन के दौरान फीमेल पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये प्रजाति अपने शरीर के एक मेम्ब्रेन को फुलाकर उसे नाक के रास्ते बाहर निकालती है। देखने में ये मेम्ब्रेन एक रेड बॉल की तरह नजर आता है। ऐसा करने के लिए हुडेड सील्स अपनी एक नॉस्ट्रिल्स को बंद कर देता है और दूसरे नॉस्ट्रिल से हवा को बाहर की तरफ पुश करता है, जिससे ये इलास्टिसिड मेम्ब्रेन बाहर आती है। हुडेड सील्स में जिस सदस्य की मेम्ब्रेन सबसे बड़ी होती है, फीमेल पार्टनर उसी सील की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। दरअसल इन जीवों में ये मेम्ब्रेन एक तरफ से ताकत की निशानी मानी जाती है, मगर शुक्र है कि इस तरह की अजीब फीचर्स इंसानों में देखने को नहीं मिलती, वरना जरा सोचिए अगर इंसान भी इस तरह नाक फुलाने लगे तो कैसा लगेगा। रोजी मैपल मॉथ। आपको शायद इस बात पर विश्वास न हो, लेकिन नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में एक ऐसा जीव पाया जाता है जो एक कार्टून कैरेक्टर सा दिखाई देता है। वीडियो में दिख रहा है ये पिंक कलर का विंग्ड एनिमल रोजी मैपल मॉथ है, जिसे कभी कभी ग्रेट सिल्क मॉथ भी बुलाया जाता है, क्योंकि ये प्रजाति ग्रेट सिल्क मॉथ की फैमिली से ताल्लुकात रखती है। हालांकि ये एक असली जानवर है, लेकिन कई लोगों को इसकी बनावट कार्टून नेटवर्क के डेक्स्टर की एड जैसी लगती है। दरअसल इस जीव का कलर पैटर्न काफी वाइब्रेंट है। देखा जाए तो पिंक और येलो कैमफ्लॉग के लिए ये एक बेहतरीन रंग नहीं है, क्योंकि एनिमल किंगडम में वाइब्रेंट कलर्स आसानी से पहचान में आ जाते हैं। लेकिन इनका प्लस पॉइंट है कि ये जीव अपना घर मैपल ट्रीज पर बनाते हैं, जो कि पिंक रंग के फूलों से लदा हुआ होता है। ऐसे में खुद को बचाने के लिए ये अक्सर मैपल फूलों पर ही बैठते हैं, जिससे कि शिकारी के लिए ग्रेट सिल्क मॉथ को खोजना एक मुश्किल सा टास्क बन जाता है। जायंट आइसोपॉड। जब कभी हम आइसोपॉड की सभी प्रजाति का जिक्र करते हैं तो हमारा मतलब छोटे कीड़ों से होता है। जायंट आइसोपॉड की तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। जायंट आइसोपॉड समुद्र के तल में पाए जाने वाले मरीन एनिमल्स हैं, जो पानी में 7000 फीट के नीचे रहते हैं। समुद्र में ये जानवर जितनी गहराई में पाया जाता है, इसका आकार भी उतना ही बड़ा होता है। आज तक का जो सबसे बड़ा आइसोपॉड पाया गया है, उसका आकार 2.5 फीट तक का है। किसी इंसेक्ट्स फैमिली से ताल्लुकात रखने वाले जीव का साइज में इतना बड़ा होना सभी एक्सपर्ट्स के लिए हैरान करने वाला है। कई दशकों तक वैज्ञानिक इस फिनोमेना को तो समझ ही नहीं पाए, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये थ्योरी देते हैं कि पानी के नीचे इस जानवर का आकार तापमान निर्धारित करता है। समुद्र का जो भाग सबसे ज्यादा ठंडा होगा, वहां आइसोपॉड साइज में सबसे बड़े होंगे। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस विचार से सहमत नहीं होते। खैर, इसके पीछे कारण जो भी हो, लेकिन इतने बड़े साइज के आइसोपॉड को अपने सामने देखना किसी डरावनी हॉलीवुड मूवी को देखने जैसा है। शुक्र है कि ये जीव जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र तल में पाया जाता है और इंसानों की नजर से कोसों दूर है। इस लिस्ट में अगला दावेदार आपके होश उड़ा सकता है, वैम्पायर डियर। दुनिया भर में हिरन को सबसे खूबसूरत जीवों के लिस्ट में शामिल किया जाता है। इस बात में कोई विश्वास नहीं कर सकता कि मासूम से दिखने वाले हिरन कभी राक्षस का भी रूप ले सकते हैं। वैम्पायर डियर का जिक्र शायद आपने ना सुना हो, लेकिन ये जीव असल में एग्जिस्ट करता है। वैम्पायर डियर डियर फैमिली की ही एक स्पीशीज है, जिसे देखकर शायद आपको वैम्पायर डायरीज के वैम्पायर्स की याद आ जाए। नॉर्मल डियर और वैम्पायर डियर के बीच सिर्फ इतना फर्क है कि हिरन के सर पर हमें सिंग दिखाई देते हैं, लेकिन इन जीवों के सर पर कोई सिंग नहीं होते, बल्कि वैम्पायर डियर के मुंह में बाहर की ओर 2 दांत होते हैं, जो उन्हें वैम्पायर लुक देते हैं। डियर की इस प्रजाति को असल में वाटर डियर कहा जाता है। इस प्रजाति के दांतों को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये वैम्पायर की तरह जंगल में दूसरे जीवों का खून चूसते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सच्चाई कुछ और ही है। वाटर डियर पूरी तरह से हर्बीवोरस होते हैं। वो इन फैंक्स का इस्तेमाल प्रजनन की प्रक्रिया में फीमेल का दिल जीतने और दूसरे वाटर डियर्स को हराने के लिए करते हैं। इसके अलावा दिखने में ये जीव उतने भी डरावने नहीं लगते, क्योंकि इनकी ऊंचाई केवल 2 फीट की होती है। फायर स्नेल। वैसे तो स्नेल्स की प्रजातियां दुनिया भर में मौजूद हैं, लेकिन सभी प्रजाति में एक चीज कॉमन है, वो है उनका काला और ब्राउनिश रंग। लेकिन फायर स्नेल बाकी सभी स्नेल्स से रंग के मामले में काफी अलग है। फायर स्नेल के रंग को देखकर आपका ये सोचना लाजमी है कि ये जीव तैयार होकर किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहा है, जिसके लिए इसने ब्लैक एंड रेड थीम को चुना है।
दरअसल फायर स्नेल के शरीर में 2 रंग पाए जाते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा काला होता है, वहीं निचला भाग लाल रंग का होता है। फायर स्नेल के शेल का डायमीटर 2.7 इंच पाया जाता है, जबकि निचला भाग लंबाई में 11.8 इंच तक का होता है। आकार में बड़े होने के साथ साथ इनका वैम्पायर जैसा कलर कॉम्बिनेशन आपको डराने के लिए काफी है। इस जीव को देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी अभी खून से नहा कर आया हो, लेकिन असल में रंग के अलावा फायर स्नेल आम स्नेल जैसे ही होते हैं, जो आपको अक्सर बारिश के दिनों में दिखाई पड़ते हैं। स्नेल्स की ये प्रजाति असल में मलेशिया के कैमरून के क्लाउड फॉरेस्ट के मूल निवासी हैं और विशेष तौर पर केवल मलेशिया में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्लाउड फॉरेस्ट इस प्रजाति को वहां पनपने के लिए परफेक्ट हैबिटेट बनाती है। अगर इन्हें जंगलों से निकलकर दूसरी जगह बसाने की कोशिश की जाती है तो ये जीव अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्रिटोनोटस मॉथ। जरा सोचिए, अगर शैतान अपनी मर्जी से किसी जानवर को बनाते तो वो कैसा दिखाई देता। मेरी नजर में वो जीव जरूर ही क्रिटोनोटस मॉथ जैसा दिखाई देता। क्लिप में जरा इस जीव को देखिए, ये कितना डरावना दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखने पर आपको इतने सारे खतरनाक टेंटिकल्स दिखाई देंगे। देखने में ये जीव आपको भले ही बुरे सपने जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत रियल है। इसकी शारीरिक बनावट भले ही खराब है, लेकिन असल में ये इतना बुरा भी नहीं है। क्रिटोनोटस मॉथ के शरीर की अगर बात की जाए तो इसके पास 1.5 इंच लंबे पंख हैं, जो इंसान के अंगूठे के बराबर होते हैं। इसके अलावा इस जीव में पाए जाने वाले टेंटिकल्स को कोरमाटा कहा जाता है और ये एक तरह के सेंट ऑर्गन्स होते हैं, जिसकी मदद से क्रिटोनोटस मॉथ फेरोमोन्स प्रोड्यूस करता है और इस केमिकल का इस्तेमाल अपने मेटिंग पार्टनर को आकर्षित करने के लिए करता है। इसका सीधा मतलब निकलता है कि ये जानवर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, केवल इनकी शारीरिक बनावट हमें डरा सकती है। माइक्रोपिना माइक्रोस्टोमा। माइक्रोपिना माइक्रोस्टोमा एक ऐसी मछली है जिसका सर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। कुछ लोगों को ये फिश एक साइंस फिक्शन लग सकती है, लेकिन पैसिफिक ओशन के डीप वाटर सागर में ये मछली आज भी एग्जिस्ट करती है। हालांकि पानी में इसके सर को देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका शरीर आसानी से देखा जा सकता है। माइक्रोपिना माइक्रोस्टोमा को आम भाषा में बैरल आई फिश के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस मछली की आंखें इसके ट्रांसपेरेंट सर के अंदर एम्बेडेड है और इसीलिए इसे बैरल आई के नाम से भी जाना जाता है। इस मछली के सर के ऊपर की ओर 2 डार्क कैप्सूल्स हैं, जो आपको इनकी आंख की तरह लग सकती हैं, लेकिन असल में ये 2 कैप्सूल्स मौत के हंटिंग टूल्स हैं, जिसके इस्तेमाल से मछली समुद्र में शिकार करती है। पैसिफिक ओशन में मौत 2000 से 2600 फीट के नीचे रहती है और इसलिए अगर आप इस फिश को देखने का मन बनाए बैठे हैं तो शायद आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ब्लू ड्रैगन। हमेशा से ड्रैगन्स को मिथिकल क्रिएचर्स की लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि आज तक आकाश में उड़ते ड्रैगन्स को कभी नहीं देखा गया है। खैर, आसमान में उड़ने वाले ड्रैगन्स का तो पता नहीं, लेकिन जमीन पर जरूर हमें एक ऐसा जीव मिलता है जिसे ब्लू ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानवर शायद आपको वीडियो गेम में दिखने वाले कलरफुल मॉन्स्टर की तरह लग सकता है, लेकिन ये जीव बिल्कुल असली है। ब्लू ड्रैगन्स असल में सी स्लग की प्रजाति के परिवार से हैं। हालांकि रंग के मामले में ये जीव कुछ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक बाइट भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ब्लू ड्रैगन्स आकार में 1.2 इंच के होते हैं। आप इस जीव के सदस्यों को एक बार में अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। इनकी सबसे खास बात, ब्लू ड्रैगन्स हवा को अपने भीतर खींचकर समुद्र में इधर उधर ट्रेवल करना जानते हैं। ये जानवर अपने शिकारियों पर पॉइजनस जहर से हमला कर सकते हैं, जो इनकी लंबी फिंगर से फ्लो करता है। ऐसे में अगर आप कभी ब्लू ड्रैगन्स को हाथ में पकड़ते हैं तो शायद ये जीव आपको भी काट सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जानवर जो इस दुनिया के होकर भी एक वर्चुअल एनिमेटेड कैरेक्टर से कम नहीं लगते। इनमें से कुछ जीव को डीप सी में रहने की वजह से हम कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस बात की खुशी है कि हमें इनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे यूनिक क्रिएचर कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।